इस वीडियो के अंदर हम द लास्ट बार्गेन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले करेंगे हम पेज नंबर 71 पर वर्किंग विद द पोअम वाले क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द स्पीकर इन द पोअम। आपको ये बताना है कि पोअम के अंदर स्पीकर कौन है। तो आप इसका आंसर लिखोगे, अ मैन लुकिंग फॉर द जॉब इज द स्पीकर। तो देखिए बच्चों, पोअम के अंदर कौन है, एक मैन है। वो क्या ढूंढ रहा है, वो जॉब ढूंढ रहा है, काम ढूंढ रहा है ना। तो वही पोअम का स्पीकर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द किंग स्वॉर्ड इन हैंड सजेस्ट। तो बच्चों स्वॉर्ड हम कहते हैं तलवार को। आपको बताना है कि राजा के हाथ में जो तलवार थी वो क्या दर्शा रही है, वो क्या शो करती है। तो बच्चों क्या शो करती है, वो पावर शो करती है ना, ताकत शो करती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द ओल्ड मैन ऑफर्ड द स्पीकर अ लॉट ऑफ मनी, व्हाई डिड ही टर्न डाउन द ऑफर। तो बच्चों जो ओल्ड मैन था ना, उसने स्पीकर को बहुत सारे पैसे ऑफर करे थे। आपको ये बताना है कि स्पीकर ने इस ऑफर को क्यों नहीं एक्सेप्ट करा था, इस ऑफर को क्यों टर्न डाउन कर दिया था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द स्पीकर टर्न्ड डाउन द ऑफर बिकॉज ही डिड नॉट फाइंड हैप्पीनेस एंड फ्रीडम इन मनी। तो बच्चों जो स्पीकर थे ना, उनको ये लग रहा था कि पैसों की वजह से उनसे जो खुशियां हैं उनकी वो छिन जाएंगी, उनकी आजादी जो है वो छिन जाएगी। जो स्पीकर है उसे ओल्ड मैन के अंडर जो है उसके नीचे दब के रहना पड़ेगा। तो उन्हें ये चीज जो थी वो एक्सेप्ट नहीं थी कि वो किसी के नीचे दब के रहें। उन्हें अपनी फ्रीडम ज्यादा प्यारी थी, उन्हें अपनी खुशियां ज्यादा प्यारी थी। तो इस वजह से, इन दोनों वजहों से स्पीकर ने जो ओल्ड मैन का ऑफर था उसको टर्न डाउन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड इन द पोअम लाइन्स दैट मैच द फॉलोइंग, रीड बोथ वन आफ्टर अनदर। तो बच्चों नीचे ना आपको कुछ बातें दी गई हैं, कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये पोअम के किन लाइन्स से मैच कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट है, आई हैव नथिंग टू गिव यू एक्सेप्ट गुड विल एंड चीयर। तो जो एक बच्चा होता है बीच पर, वो जो स्पीकर है उनसे क्या कहते हैं, उनसे कहता है कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय गुडविल और चीयर के। तो बच्चों ये जो बात है ये पोअम की किस लाइन में है। तो आप लिखोगे, आई हायर यू विद नथिंग। फिर सेकंड पार्ट है इसका, हर हैप्पीनेस वॉज नो मोर देन सॉरो इन डिस्गाइज। तो जो एक लेडी थी है ना, तो जो स्पीकर है वो उस लेडी को देखते हैं, फिर वो ये सोचते हैं कि वो जो लेडी है उसकी जो खुशियां हैं वो सिर्फ, मतलब जो लेडी है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से खुश है, बाकी अंदर से वो बहुत ज्यादा दुखी है। तो ये बात हमें पोएम की किस लाइन से पता चल रही है। तो आप लिखोगे, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, द किंग्स माइट वॉज नॉट वर्थ मच। बच्चों माइट का मतलब होता है ताकत। ओके, तो जो राजा था उसकी जो ताकत थी वो स्पीकर के लिए ज्यादा काम की नहीं थी। ओके, तो ये बात हमें पोएम की किस लाइन से पता चल रही है, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉच। नॉच का मतलब नथिंग। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द स्पीकर फील आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। आपके बताना है कि जो बीच पर बच्चा था उससे बात करने के बाद जो स्पीकर थे उनको कैसा महसूस हुआ था। तो आप इसका आंसर लिखोगे, द स्पीकर फेल्ट द सेंस ऑफ फ्रीडम, सेटिस्फैक्शन एंड जॉय आफ्टर टॉकिंग टू द चाइल्ड ऑन द बीच। तो बच्चों जो स्पीकर थे ना, उन्होंने जब बीच पे जो बच्चा था उससे बात करी थी, तो उससे बात करने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा था, उन्हें आजादी महसूस हो रही थी, उन्हें फ्रीडम महसूस हो रही थी। और कैसा लग रहा था उन्हें, वो बहुत सेटिस्फाइड थे, उन्हें एकदम सेटिस्फैक्शन महसूस हो रही थी। और बच्चों उन्हें मजा भी आ रहा था, ठीक है, वो खुश भी थे उस बच्चे से बात करने के बाद। बस आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।